नमस्कार, पेप्टी टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। पिछले दिनों भिंड जिले में अधिक वर्षा होने से बाढ़ के हालात बने हुए थे, लेकिन जैसे ही नदियों का जलस्तर कम हुआ है तो बाढ़ का संकट टल गया, लेकिन लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट सामने आ गया है। आपको बताते हैं क्या है मामला इस रिपोर्ट में। नदियों में जलस्तर कम होने से ग्रामीणों में फिलहाल बाढ़ का संकट तो टल गया है, लेकिन अब ग्रामीण खाने पीने के लिए दूसरों पर मोहताज हो गए हैं। इसके साथ ही बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद अब खेतों में खड़ी फसल, अनाज सड़ने और नदी में बहकर आए मवेशियों की वजह से बदबू फैल गई है। इस वजह से यहाँ बीमारियों की आशंका बढ़ गई है। बाढ़ की वजह से भिंड जिले के चंबल और सिंध नदी किनारे बसे लगभग 67 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कुछ उजड़ चुके हैं। जिन गाँव में पानी कम हो रहा है वहाँ ग्रामीणों ने पहुँचना शुरू कर दिया है, लेकिन अब ग्रामीणों के पास सबसे बड़ा संकट खाने और पीने का है, क्योंकि उनकी गृहस्थी का सामान तो बाढ़ अपने साथ बहा ले गई। लोग पीने के पानी के लिए भी परेशान हैं, क्योंकि गांव में ज्यादातर हैंडपंपों के आसपास पानी भरा हुआ है। वहीं जो ठीक है उनमें मटमैला पानी निकल रहा है। ऐसे में ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए 2 से 4 किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि गाँव में अब तक ना तो कोई प्रतिनिधि पहुंचा है और न ही कोई प्रशासनिक अफसर। इस वजह से ग्रामीणों में शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोश है। वहीं जब परेशानियों को जानने के लिए हमारे रिपोर्टर अक्षय जोशी भिंड से 15 किलोमीटर दूर महगांव विधानसभा में आने वाले भारोली गांव पहुंचे और ग्रामीणों की परेशानियों को समझा। इस समय हम मौजूद हैं भिंड जिले के भारोली गाँव में। 4 तारीख को सिंध नदी ने यहाँ पर बाढ़ का कहर बरपाया था। आपको दिखाते हैं कि बाढ़ का पानी वहाँ तक गांव के घरों के अंदर तक आ गया और लोग यहाँ तक मजबूर हो गए कि उन्हें अपना सामान घरों की छतों पर लाकर रखना पड़ा। और यहाँ रेस्क्यू टीम पहुँची और फिर उसके बाद यहाँ लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया। आइए जानते हैं यहाँ लोगों से कि कैसे वो यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी बताएं, बाढ़ आने के बाद क्या स्थिति बनी हुई है? बाढ़ आने शाम को 2 बजे के 4 तारीख को 2 बजे पानी आया। 3 दिन तक भूखे ही रहे। तो शाम को 7 बजे तक घर में पानी भर गया। प्रशासन की तरफ से आपको आगाह किया गया? हाँ, प्रशासन ने बताई थी घर खाली कर दो। घर खाली करे कहाँ जाते, इतना सामान पोए धूपी कहाँ लेके जाते। जब तक सुबह तक पूरी छत तक पानी, छत के ऊपर 2 फुट 3 फुट पानी था। फिर यहाँ से हम निकल नहीं पाए सब लोग। फिर कहाँ रहे आप लोग? यही छत पे पानी में रहे। खाने पीने की क्या? खाने पीने की 2 दिन कोई व्यवस्था नहीं बनी। 2 दिन तक कोई नहीं आया यहाँ। क्या नाम है आपका? शरण सिंह। जी बिल्कुल। ग्रामीणों का कहना है कि खाने पीने तक की कोई व्यवस्था नहीं की गई। बाढ़ के हालात अब जा चुके हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि घरों की वो स्थिति है कि घर गिर चुके हैं और जो बचे हुए हैं वो गिरने की कगार पर हैं। लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं और अपना सारा सामान छतों पर रख दिया है। आइए जानते हैं, क्या नाम है आपका? ललन सिंह जी। अब आप बताइए, बाढ़ की स्थिति अभी आपके गांव में उतर गया है पानी, अब क्या स्थिति बनी हुई है? थोड़ी थोड़ी उतर रही है स्थिति का। बाहर आदमी ढाड़ो है, पानी बस से रहा है, यहाँ को व्यवस्था ही नहीं है। भूखो प्यासो आदमी मर रहा है। जो पूरी आ जाती दिखाई ले तो है, नहीं आती तो नहीं। भूखो डरो। जनप्रतिनिधि, नेता, मंत्री कोई आप लोगों तक आए? नहीं, कोई नेता फेता नहीं आए, खाली थानेदार आओ बस। तो अभी आपके यहाँ गाँव में क्या हालात है? हालात बिल्कुल खराब हो गाँव के हालात। समय हम मौजूद हैं गांव के बाहर। भारोली गांव है और भारोली गांव के बाहर आप देख सकते हैं कुछ ग्रामीण यहाँ पर रोड के किनारे डेरा डाले हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं क्या स्थिति है और क्या मंजर है। बताइए क्या स्थिति है? आपको यहाँ आना पड़ा, रोड के किनारे रहना पड़ रहा है। क्या स्थिति है आपकी इस समय गाँव में? बाढ़ के कारण। बाढ़ में क्या स्थिति है? घर की क्या स्थिति है आपकी? घर पूरा चटक गया है। इतनी बाढ़ कभी भी नहीं आई है और पहले का ये अंदाजा था कि इतनी बाढ़ नहीं आएगी, इसलिए घर से हम लोग नहीं निकले। तो यहाँ पर आप कैसे रह रहे हैं? किस तरीके से आप यहाँ रह रहे हैं और कैसे व्यवस्था हो रही है? यहाँ से ऐसे ही एक दूसरे के हिसाब से व्यवस्था हो रही है। प्रशासन कर रहा है, UPS भदौरिया जी खाने आने के लिए कुछ भेज रहे हैं और यहाँ पड़ोस के गाँव वाले भी वो भी भेज रहे हैं खाने के लिए। ऐसे ही चल रहा है एक दूसरे से और अपनी यहाँ पर झुंगी लगाए हुए अपना समय काट रहे हैं। देखिए, गांव के लोग रोड किनारे आने को मजबूर हो गए हैं। बाढ़ के हालात जा चुके हैं। आप देख सकते हैं कैसे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लोगों ने अपना सामान लाके यहाँ रखा हुआ है और एक रोड के किनारे अपने मवेशी बांध रखे हैं। बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो रखी है। अब तो एक
इनके पास एक ही आसरा बचा हुआ है कि शासन द्वारा कब इनकी मदद की जाए। हालांकि भिंड विधायक संजीव सिंह के द्वारा 500 करोड़ रुपए की सहायता के लिए शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई गई है। अब देखना ये होगा कि ये मदद कब तक इन लोगों तक पहुंचती है। भिंड से अक्षय जोशी की रिपोर्ट।